नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के लिए तैयार हो जाइए। मैच है चेन्नई और हैदराबाद के बीच में। ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो आपकी इस ग्रैंड लीग की टीम में आपके काम आ सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो में देखेंगे ऐसे पंटर प्लेयर्स जो आपके लिए यूनिक प्लेयर्स का काम करेंगे, साथ में कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की चॉइस डिस्कस कर लेंगे और ऐसे प्लेयर जो कि बिल्कुल सेफ है और आपकी टीम में होना चाहिए वो भी हम यहां पर देख लेंगे। तो वीडियो को देख लेना जिससे कि आप सारे कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन बनाओ, सब बेहतर बना सको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जिन लोगों ने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। अब बात करेंगे वेन्यू के बारे में। मैच होगा एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई में। चेन्नई के ग्राउंड के डायमेंशंस की अगर बात करें तो ग्राउंड अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है। ये वो छोटा ग्राउंड नहीं है जहां पर आपको 65 या फिर 55 या 60 मीटर की बाउंड्री देखने मिले। यहां पर जनरली आपको 70 मीटर की बाउंड्री देखने मिल जाती है और लगभग लगभग 68 टू 70 मीटर की बाउंड्री है। नॉर्मली यहाँ का जो विकेट है वो स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। विकेट हल्का सा स्लो रहता है जिसकी वजह से आपको 220 या 230 जैसे स्कोर नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर जो पिछले 4 मैचेस खेले गए, हम वहाँ देख लेते हैं कि आखिर मैच के अंदर चला क्या है। सबसे पहले अगर आप ओपनिंग पेयर चेक करोगे ना, तो मुंबई के दोनों ओपनर्स इस मैदान पर फ्लॉप हो गए। बेंगलोर के दोनों ओपनर्स अच्छे हैं, इसीलिए यहां दोनों ओपनर्स ने स्कोर कर दिया। फिर दिल्ली के एक ओपनर हो गए फ्लॉप, जो कि जैक फ्रेजर मैकगर्क थे। दूसरे ने 77 का स्कोर किया, जो कि थे अपने केएल राहुल। और यहां चेन्नई के इस मैच के अंदर दोनों ओपनर्स फ्लॉप हो गए थे। अब आप चाहे से तो ये भी कह सकते हो कि अगर आपके पास में अच्छे ओपनर हैं तो वो दोनों स्कोर कर जाएंगे। हम अगर देखें हैदराबाद की तरफ तो वो दोनों ओपनर बहुत अच्छे ओपनर्स हैं, तो पॉसिबिलिटीज यही हैं कि वो दोनों ही आपको स्कोर करके दे जाए। क्योंकि बचे हुए जो मैचेस है ना, एमआई वाला, डीसी वाला और सीएसके वाला, इसमें वही खिलाड़ी आउट हुआ है जो कमजोर था। अगर आप एमआई की देखोगे तो रिकल्टन इस तरह की विकेट पर खेल नहीं पाते और रोहित का फॉर्म चल रहा था गंदा, आउट हुए। आरसीबी वाले मैच में दोनों खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे तो दोनों ने स्कोर किया। फिर दिल्ली वाले मैच में क्या हुआ, 77 केएल राहुल ने किया, जैक फ्रेजर मैकगर का फॉर्म गंदा था, आउट हो गए। फिर चेन्नई वाले मैच में दोनों खिलाड़ियों का फॉर्म गंदा ही चल रहा है, इसलिए दोनों वहां पे आउट हुए। तो ऑलमोस्ट वही सिचुएशन हमें नजर आई है। अभी तक हमें जो देखा है कि भाई जो कमजोर था वो आउट हुआ है। इसलिए ये कह सकता हूं कि अगर हैदराबाद बैटिंग कर रही है तो संभावना है कि दोनों स्कोर कर जाए, और अगर चेन्नई बैटिंग कर रही है तो एक खिलाड़ी के कम से कम आउट होने के चांसेस आपको देखने मिल जाएंगे। अब आप आइए नंबर 3 पे। नंबर 3 पे फ्लॉप 27, 33 और 16। 27 और 33 को अच्छा स्कोर मानना इस मैदान के ऊपर, आप बहुत अच्छा स्कोर मानना, क्योंकि मैं आपको आगे दिखाऊंगा कितने 50 लगे इस पूरे मैच के अंदर। फिर आप देखेंगे चौथे नंबर के प्लेयर ने 29, 51, 21 और 29 का स्कोर किया। नंबर 5 के प्लेयर ने 31, 10, 20 और 31 का स्कोर किया। तो ऐसे कोई बहुत बड़े स्कोर नहीं आए हैं। मतलब अगर आप लोगों ने 19, 20 भी कर दिया प्लेयर लेने में तो बहुत दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। आप स्मॉल लीग बना लो चाहे ग्रैंड लीग बना लो, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। इस मैदान के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कुछ है तो वो है कैप्टन और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन। तो जरा देखो यहां पे आप, अभी आप ये पहला मैच देख लो, इसमें कितने 50 हैं, एक भी 50 नहीं आया। दूसरा मैच उठाकर देखोगे आरसीबी वाला, इसमें एक 50 था, उसमें भी कम से कम 4 कैचेस ड्रॉप हुए थे रजत पाटीदार के, और 51 का स्कोर कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। फिर आप ये वाला मैच देखोगे जिसमें केएल राहुल ने 77 बनाया, जो कि स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, बाकी खिलाड़ियों के 40 का एक का भी आंकड़ा नहीं है। और जो आखिरी मैच है इसमें भी आप देख लो एक भी 50 नहीं है। तो जो 4 मैचेस पिछले निकले हैं उनमें से सिर्फ 2 मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें किसी खिलाड़ी ने 50 का आंकड़े को टच किया है। सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे निकले हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन अगर चाहो तो गेंदबाज की तरफ भी आप जा सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और अब यहां पर कितने खिलाड़ी स्कोर कर रहे हैं जरा वो भी देख लीजिए। अगर आप ये मैच देखेंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा,
इस पूरे मैच के अंदर एक के 29 और एक के 31 टोटल 2 खिलाड़ियों ने स्कोर किया। ये बेंगलोर वाले मैच में 32, 31 और एक के 51 3 खिलाड़ियों ने स्कोर किया। अगर 27 को काउंट करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। फिर ये डीसी वाले मैच में 77 और 33 ये 2 स्कोर आए मात्र, और चेन्नई वाले इस मैच के अंदर 29 और 31 ये 2 स्कोर आए। मतलब पहली इनिंग के अंदर मिनिमम 2 बल्लेबाज और मैक्सिमम 3 बल्लेबाज से आपका काम चल जाएगा। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 बल्लेबाजों से आपका काम चलाया जा सकता है। और विकेट्स की अगर बात करेंगे तो कम से कम 7 विकेट आपको पहली इनिंग के अंदर देखने मिल सकते हैं। कम से कम 7 विकेट, 6 से 7 विकेट। अब आप आ जाओ सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में एक ओपनर ने स्कोर कर दिया, दूसरा फ्लॉप। यहां पे फिर से एक ओपनर ने स्कोर कर दिया, दूसरा फ्लॉप। तीसरा मैच दोनों ओपनर फ्लॉप, चौथा मैच दोनों ने ठीक ठाक स्कोर कर दिया, जिसमें से क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो गए थे। फिर तीसरे नंबर का प्लेयर जो कि गायकवाड़ था, जिसने 53 का स्कोर किया, यहां पे फिर से फ्लॉप, यहां भी फ्लॉप, और यहां तो खैर मैच ही फिनिश हो गया था क्योंकि यहां तक बैटिंग आ नहीं पाई। फिर उसके बाद नंबर 4 69 का स्कोर यहां आया था। नंबर 5 लगातार फ्लॉप, नंबर 6 लगातार फ्लॉप। अब चाहे आप ये भी कह सकते हो कि एक तरफ चेन्नई खेल रही है जिसके पास में बल्लेबाजों की बहुत जोरों से कमी है, इसीलिए भी आपको इतने बड़े बड़े स्कोर देखने नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज आपको जो यहां पे याद रखनी है वो ये कि जो 50 है सेकंड इनिंग के अंदर वो जरूर 3 आ चुके हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, 3 50 हमने देखे हैं। और यहां पर एक इनिंग के अंदर स्कोर करने वाले प्लेयर की संख्या 65, यहां पे 1, अरे यार चलो, यहां पे कितने खिलाड़ियों ने स्कोर किया था टोटल मिला के 1, 2 और 2 खिलाड़ियों का स्कोर यहां आया 41, 1 और ये 25 को अगर काउंट करना हो तो आपकी मर्जी है। फिर चेन्नई वाले इस मैच के अंदर 69 और 30 2 खिलाड़ियों का स्कोर है, यहाँ पे 44 का स्कोर है। मतलब दोनों इनिंग्स में मिलाकर टोटल 4 से 5 बल्लेबाज रख लोगे, आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। 4 से 5 बल्लेबाज। अब सेकंड इनिंग में हालांकि विकेट थोड़े से कम गए हैं। सेकंड इनिंग में जो विकेट गए हैं वो 4 से लेकर 6 गए हैं, और पहली इनिंग के अंदर 6 से लेकर 8 विकेट हमने देखे हैं। तो पहली इनिंग के कम से कम 3 गेंदबाज रखे जा सकते हैं और 4 तक जाया जा सकता है। सेकंड इनिंग के मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 गेंदबाजों को रख सकते हैं। इस तरीके से 5 या 6 गेंदबाज आपको रखने पड़ सकते हैं इस मैदान के ऊपर, क्योंकि अगर आप टोटल भी 50 गिन लोगे ना तो टोटल 50 कितने बने हैं, 2 यहां बने थे और 3 यहां बने हैं। तो टोटल 5 50 हमने देखे हैं कितनी इनिंग्स के अंदर, 8 इनिंग्स के अंदर। तो 8 इनिंग में 2 50 ज्यादा 5 50 ज्यादा नहीं है। आपको ये ग्राउंड का ये बैटिंग सेक्शन तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसीलिए अगर यहां तक क्लियर है तो लाइक करो, कमेंट कर दो, और जो नया है ना वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अब आप आओ मेरे साथ में गेंदबाजी में। फास्ट बॉलर को पहली गेंदबाजी करते हुए हर मैच में विकेट आया है, टोटल विकेट मिले हैं 3। ठीक है, राइट आर्म मीडियम को हर मैच में विकेट मिला है, इनको मिल गए टोटल 4। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर यहां खेला नहीं है, लेफ्ट आर्म मीडियम को भी हर मैच में विकेट मिला है और टोटल हो गए 5 विकेट। इसके बाद अगला नाम आपको मिलता है ऑफ स्पिन का, जिसको एक मैच में विकेट नहीं मिल पाया, बाकी सभी मैचेस में ऑफ स्पिनर को विकेट मिला है और टोटल विकेट मिल चुके हैं 6। इसके बाद लेग स्पिनर को विकेट मिला है यहां 1, 2, चाइनामैन को विकेट मिला है, और ऑर्थोडॉक्स एकमात्र सिंगल गेंदबाज ऐसा है जिसको सिर्फ एक ही मैच में विकेट मिला है, बाकी मैचेस में विकेट नहीं मिला। मतलब हर एक गेंदबाज के खाते में विकेट्स हैं, हर एक गेंदबाज के खाते में विकेट्स हैं। अब आप यहां पे काउंट कर लो, आप क्या है 4, 3, 7, 7 और 5 12, 6 18, 2 20 और 29 विकेट। टोटल 29 विकेट्स हैं। आप 30 से इसका गुणा कर लो। ठीक है, अगर आप चलो ठीक है इसको 30 × 30 ही कर लेना, तो 30 × 30 करोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे लगभग 900 से 1000 के आसपास जो पॉइंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसने दे दिए, 900 से लेकर 1000 के आसपास पॉइंट दिए गेंदबाजों ने। बोनस वोनस अगर काउंट कर रहे हैं तो लगभग 1000 के आसपास पॉइंट जो है वो गेंदबाजों से आ चुके हैं। अगर बल्लेबाजों की हम देख लेते हैं, बल्लेबाजों ने क्या किया है, बल्लेबाजों के अगर आप देखेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 सारे जोड़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप काउंट कर लेना, लेकिन गेंदबाजों का परफॉर्मेंस फिर भी बेहतर है। ठीक है, अब आप आ जाओ सेकंड इनिंग में, जोड़ने अगले मैच में जोड़ के भी बताऊंगा।
ये मेरे दिमाग में अभी जस्ट चीज आई है। अगले मैच में ये चीज भी आपको बताऊंगा कि बल्लेबाज ज्यादा पॉइंट दे रहा है फैंटेसी या गेंदबाज ज्यादा फैंटेसी पॉइंट दे रहा है, ये भी चीज अगले में आपको काउंट करके दूंगा, ठीक है। अब आप यहां पर आ जाओ, राइट आर्म फास्ट बॉलर ने यहां विकेट निकाला, राइट आर्म मीडियम ने हर मैच में विकेट निकाला है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को विकेट मिला, लेफ्ट आर्म मीडियम को एक मैच में विकेट नहीं आया, बाकी यहां आया था। ऑफ स्पिनर को एक मैच में विकेट नहीं आया, ऑर्थोडॉक्स को यहां पर भी विकेट नहीं मिला और चाइना मैन को 5 विकेट मिल गए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए सेकंड इनिंग में हालांकि विकेट थोड़े से कम है, लेकिन लगभग सभी गेंदबाजों को विकेट है। बस आपको यह देखना है कि दोनों टीमें किन गेंदबाजों से परेशान होती है, उनको उठाओ और टीम में पटक लो, काम हो गया आपका। बल्लेबाज 4 से 5 पटकने हैं, वो हम आगे चलकर देख लेंगे कौन कौन से बेहतर हैं। हालांकि हैदराबाद की बल्लेबाजी वैसे तो बहुत तगड़ी है, लेकिन अभी तक वैसा काम हुआ नहीं है। अब यहां पे आप आ जाइए कि चेन्नई की टीम ने हर मैच में लगभग 6 विकेट इनके गिरे हैं और निकाले किसने हैं जरा देखो आप। इन्होंने लेफ्ट आर्म मीडियम को ज्यादा विकेट नहीं दिए, ऑर्थोडॉक्स को ज्यादा विकेट नहीं दिए, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को 5 विकेट दिए हैं, तो ऑलमोस्ट पैट कमिंस के पास 1 विकेट। अब इन्होंने जो विकेट ज्यादा दिए हैं ना, वो राइट आर्म मीडियम, ऑफ स्पिन और लेग स्पिन को दिए हैं। तो लेग स्पिनर जिशान अंसारी अब इस मैच के लिए आपके लिए ग्रैंड लीग का अच्छा पिक है। जिशान अंसारी अगर थोड़ी सी बेहतर गेंदबाजी कर दे तो 3 विकेट तक आ सकते हैं और हम इन्हें अपना बना सकते हैं वाइस कैप्टन। मतलब जिशान अंसारी वाइस कैप्टनसी की दौड़ में फिट बैठ जाएंगे अगर थोड़ी सी बेहतर गेंदबाजी कर लेते हैं तो। और हर्षल पटेल और ईशान मलिंगा के पास में भी ऑलमोस्ट 2 से 3 विकेट निकालने का मौका है। अब आप आ जाओ हैदराबाद की तरफ। हैदराबाद ने चाइना मैन को दिए हैं टोटल 3 विकेट। चूंकि हर टीम के पास चाइना मैन है नहीं, तो चांसेस आप यहां पे यही मान के चलना कि 1 से 2 विकेट आ जाने चाहिए। फिर इन्होंने टोटल 11 विकेट दिए हैं लेफ्ट आर्म बॉलर को, तो खलील अहमद के पास में ठीक ठाक मौका है। फिर ऑर्थोडॉक्स को इस टीम ने ज़्यादा विकेट नहीं दिए, जडेजा के पास में उतने मौके नहीं हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर को भी इस टीम ने ज़्यादा विकेट नहीं दिए। इस टीम ने सबसे ज़्यादा विकेट अगर किसी गेंदबाजी के तरीके को दिए हैं तो वो है राइट आर्म मीडियम। अब चूंकि राइट आर्म मीडियम गेंदबाज नहीं है चेन्नई के पास में, तो आप ये कर सकते हो कि इनके विकेट भी पथिराना और ओवल्टन के खाते में ऐड कर सकते हो। और ऑफ स्पिनर को इन्होंने दे दिए 5 विकेट, तो अश्विन के पास में भी 1 से 2 विकेट के मौके हैं। तो ये वो गेंदबाज हैं, अगर आप सिलेक्शन करो गेंदबाजों का तो आपको देखने मिलेगा एक खलील अहमद बेटर ऑप्शन है। फिर इन दोनों में से एक पटक लो, हालांकि ठीक है क्योंकि राइट आर्म मीडियम नहीं है। यहां से जीशान अंसारी और हर्षल पटेल और ईशान मलिंगा बेटर ऑप्शन में शामिल है। अब चेन्नई का प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो पॉसिबल चेंज है, मैंने आपको अपनी डिटेल वीडियो में बताया ही है। अगर आप लोगों ने डिटेल्ड वीडियो नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, जाकर पहले उसे चेक कर लेना। फैंटेसी टैलेंट हब जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां चले जाना। विजय शंकर के स्थान पर पॉसिबल है कि डीवॉल्ड ब्रेविस खेलने आ जाए और जेमी ओवर्टन के स्थान पर पॉसिबल है कि मुकेश चौधरी आपको देखने मिल जाए। बाकी बैटिंग ऑर्डर ज्यादा बदलेगा नहीं। अब यहां पर सबसे पहले अगर आप आओगे ग्राउंड के रिकॉर्ड पे तो आपको देखने मिलेगा रचिन रविंद्र इस मैदान पर 8 मैच खेलकर 238 रन बना चुके हैं, जिसमें एकमात्र 50 है। 50 आपको ज्यादा देखने नहीं मिलेंगी इस मैदान के ऊपर, ध्यान रखिएगा। शिवम दुबे ने 19 मैच खेलकर सिर्फ 2 50 हैं। विजय शंकर ने 16 मैच खेलकर सिर्फ 1 50 है और MS धोनी के पास में सिर्फ 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। ऑलमोस्ट हर एक खिलाड़ी ने 1 50 को बनाने के लिए लगभग 10 इनिंग का इस्तेमाल किया है। लगभग सभी खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं। इवन रचिन रविंद्र ने भी 8 इनिंग ले ली। अब अगर आप गेंदबाजी में आओगे तो आप क्या देखोगे, जडेजा को मिले हैं 35, अश्विन को मिले हैं 59 विकेट और पथिराना 18 विकेट निकाल चुके हैं। नूर अहमद के पास में 10 विकेट है और खलील अहमद 11 विकेट इस मैदान पर पहले भी निकाल चुके हैं। अब पहला नाम है रचिन रविंद्र का। रचिन रविंद्र ऑलमोस्ट 30-40 के लिए खेल रहे हैं। पहली इनिंग बहुत गंदा रिकॉर्ड है, सेकंड इनिंग 28 का एवरेज है। अब इनको कौन आउट कर सकता है जरा अगर देखें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लेफ्ट आर्म के सामने इन्होंने 70 गेंदों में 5 बार अपना विकेट गंवा दिया। 70 गेंदों में 5 बार मतलब समझ रहे हो आप, लगभग हर 14 गेंद के बाद में ये 1 विकेट लेफ्ट आर्म को दे जाते हैं। इसके अलावा इनको ऐसी कोई खास दिक्कत किसी और से है नहीं, ठीक है। और लेग स्पिनर को 42 गेंद में 3 बार आउट हुए। लेग स्पिनर को मतलब लगभग 15 गेंदों के बाद में 15-14 गेंदों के बाद में लेग स्पिनर को भी विकेट दे दिया इन्होंने। बाकी इन्हें ऐसी कोई और किसी गेंदबाज से दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पैट कमिंस ने इनको डाली है टोटल 7 गेंदें, जिसमें इन्होंने 7 रन बनाया और 1 बार आउट हो गए, चूंकि इनका आमना सामना पावर प्ले में
हो सकता है। और बाकी किसी और दूसरे गेंदबाज से दिक्कत है तो एक उनादकट और दूसरा जीशान अंसारी। ठीक। नंबर 2 शेख रशीद। दोस्तों नया लड़का है, अब ये तो नए लड़के ने उतना कुछ अग्रेसिव क्रिकेट खेला नहीं है, तो यहाँ पर ये जितना स्कोर कर जाए उतना ही है। अब नंबर 3 पर आपको मिलते हैं आयुष महात्रे। लास्ट मैच की बैटिंग देख के लगा कि खिलाड़ी में दम तो है, तो आयुष महात्रे को मैंने अपनी मैक्सिमम टीम में जगह दी है और ये साथ में गेंदबाजी भी कर लेता है। इसके बाद है डिवॉल्ड ब्रेविस। इनका रिकॉर्ड और दे देता हूं मैं आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज खेलेंगे। लेफ्ट आर्म के सामने 2 बार आउट हुए, 14 गेंद के बाद में 1 बार आउट हो जाते हैं। यहाँ पे 20 गेंद के बाद में लेफ्ट आर्म मीडियम को दिया, मतलब 10 गेंद के बाद। और नीचे यहां देखोगे तो लगभग 14 गेंद के बाद ही राइट आर्म मीडियम को भी विकेट देकर गए हैं। तो इनको दिक्कतें ठीक ठाक है। पैट कमिंस ने आउट नहीं किया, हर्षल पटेल ने 4 गेंदें डाली हैं, 1 रन दिया है। और अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा अभी कुछ इस सीजन में तो खैर बैटिंग आई नहीं है, लेकिन टोटल 3 बार ये 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। इसके बाद है शिवम दुबे। शिवम दुबे ने पहले बैटिंग करते हुए बहुत अच्छी बैटिंग की और 4 बार 50 है। कमजोरी कुछ भी नहीं है, लेग स्पिन के सामने 60 गेंदों में 4 बार आउट हो गए, मतलब लगभग 15 गेंदों में 1 बार आउट हो जाते हैं। यहां पे देखोगे तो शामी ने 13 गेंद में आउट किया 1 बार, कमिंस ने 16 गेंद में 1 बार आउट किया, जयदेव उनादकट की 12 गेंदों में सिर्फ 14 रन बना पाए। स्ट्राइक रेट देखो 120, 118 और 116 का है। जीशान अंसारी को ये खेले नहीं है, बाकी लेग स्पिनर जो इन्हें परेशान करेगा वो यही है। हर्षल पटेल 16 गेंद 26 रन और 0 आउट। अब आप एक चीज समझिएगा, इन अधिकतर बल्लेबाजों की कमजोरी आपको लेग स्पिन देखने मिल रही है, और जब लेग स्पिन कमजोरी के तौर पर नजर आ रही है, और यही रीजन है कि सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने लेग स्पिनर को दे दिए, लगभग 11 विकेट इन्होंने लेग स्पिनर को दिए हैं, यही रीजन है। फिर आप आओगे विजय शंकर पे, ये भी लेग स्पिनर की 33 गेंदों में 4 बार आउट हो चुके हैं, मतलब हर 8वीं गेंद के बाद इन्होंने लेग स्पिनर को विकेट दे दिया। इसके अलावा पैट कमिंस ने 9 गेंदों में आउट किया है, उनादकट ने 13 गेंद में आउट कर दिया, और यहाँ पे जीशान अंसारी मौजूद है जो कि लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। तो जीशान अंसारी अगर थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी कर दे, या फिर मैं कहूं कि अगर हेड ऑफ जंपा होते तो वो मेरे कंफर्म कैप्टन होते इस टीम के लिए, इस मैच के लिए। इसके बाद रविंद्र जडेजा की अगर बात करें, पिछले मैच में बैटिंग से ठीक ठाक स्कोर किया है, तो मेरी टीम में ये ज्यादातर टीमों में है बैटिंग की वजह से, गेंदबाजी की वजह से नहीं है। पहले बैटिंग करते हुए 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं, गेंदबाजी उतनी कुछ खास रही नहीं है, और इन्होंने 49 गेंदों में 3 बार अपना विकेट लेग स्पिन को दिया है, मतलब 16 गेंद पे, हर 16 गेंद पे इन्होंने अपना विकेट दिया। उनादकट को एक बार अपना विकेट दे चुके हैं, शामी को भी दिया है 1 बार लेकिन 20 गेंद में दिया है, और हर्षल पटेल को भी 1 बार दिया है लेकिन 35 गेंदों में। तो ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है, बस पैट कमिंस को अच्छे से नहीं खेल पाए। 25 गेंदों में 29 रन ये पैट कमिंस के सामने बना पाए। और धोनी की अगर बात करेंगे तो धोनी ज़्यादातर वैसे मैचेस में बैटिंग आने के चांसेस कम ही है इस मैच के अंदर, क्योंकि अब जब डिवॉल्ट ब्रेविस और आ गए तो वो भी ऊपर ही खेलेंगे अब, तो इसीलिए धोनी की बैटिंग के चांसेस मैं कम ही मान के चल रहा हूं, और यही रीजन है कि ये मेरी एक भी टीम में शामिल नहीं है ग्रैंड लीग की। अब जरा यहां पर आप देखिए कि ये टीम कितनी बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है इनके खिलाड़ियों ने, और कौन कौन से खिलाड़ी जो रेगुलर बना रहे हैं। सबसे पहले शेख रशीद। दोस्तों स्लो खेलते हैं, लेकिन स्लो से हमें क्या मतलब, ये ड्रीम टीम में आ जाते हैं। 2 मैचेस दोनों में ड्रीम टीम में जगह बनाई। शेख रशीद एक तरह से आपके लिए सेफ ऑप्शन है अगर बल्ला ना चलाए तो। फिर इसके बाद रचिन रविंद्र हैं जिन्होंने 2 और 2 4 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है टोटल 8 मैचेस में। शिवम दुबे बना चुके हैं 4 बार, और विजय शंकर बना चुके हैं 2 बार ड्रीम टीम में जगह, और जडेजा ने 5 बार ड्रीम टीम में जगह बना ली। और वैसा ही कुछ किया है MSD महेंद्र सिंह धोनी ने, इन्होंने भी 5 बार ड्रीम टीम में अपनी जगह बना ली है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे गेंदबाजी में, तो सबसे पहले अश्विन देखेंगे, तो भाई अश्विन ने पंजाब के सामने अपनी जगह बनाई थी ड्रीम टीम में। बाकी पथिराना जो कि 5 बार जगह बना चुके हैं, नूर अहमद बना चुके हैं 4 बार, और खलील अहमद अपनी 4 बार जगह बना चुके हैं। पिछले 3 मैचेस में इनका परफॉर्मेंस कमजोर रहा है, तो इनकी जो गेंदबाजी है मैक्सिमम डिपेंड करेगी इन तीनों के ऊपर, जो कि है नूर, पथिराना और खलील। अब हैदराबाद के बारे में बात करेंगे, और हैदराबाद से रिलेटेड एक इतना गजब का आंकड़ा स्टेट्स लेकर आया हूं, इतना गजब का रिकॉर्ड लेकर आया हूं, आपको देख के लगेगा यार ये तो हमने गौर ही नहीं किया था। वाकई में मजा आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके तो बता ही दीजिएगा। और यार
टेलीग्राम पर क्यों नहीं आए अभी तक? मैं वहाँ पे चाहता हूँ कि आप लोग सभी आ जाओ तो मैं बेहतर अपडेट वहाँ पर भी आपको दे सकूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम हैदराबाद की बात करते हैं, जहाँ ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। मेरे हिसाब से मैं पिछली 2 वीडियो से बोल भी रहा हूँ कि भैया किशन को या तो ओपन करा लो या फिर इनको बाहर ही कर दो, या फिर नीचे भेजो इतना बैटिंग करने के लिए कि बाकी खिलाड़ियों को अच्छे मौके मिल जाए, ठीक है। एन कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन और अनिकेत वर्मा आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे इनकी टीम से, और अभिनव मनोहर यहाँ पर मौजूद है। पावर प्ले और डेथ ओवर की गेंदबाजी आपको पता ही है, जयदेव उनादकट से शुरू होगी, पैट कमिंस के साथ में और ईशान मलिंगा के साथ में। अब आप आओ यहाँ पे ग्राउंड रिकॉर्ड पे, तो इस ग्राउंड के ऊपर 50 तो किसी ने लगाए नहीं है, 50 लगाने की स्थिति क्यों नहीं है आपको पता ही है। अब अभिषेक शर्मा 6 मैच खेलकर सिर्फ 70 रन, और ट्रेविस हेड 3 मैच खेलकर 47 रन। ईशान किशन का तो और भी बुरी स्थिति है, 8 मैच खेलकर 123 रन है। रेड्डी का 3 में 33 है, तो क्लासेन का 4 में 103 है। क्लासेन अकेले ऐसे प्लेयर हैं जो हर परिस्थितियों में बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद पैट कमिंस 11 इनिंग 9 विकेट, हर्षल पटेल 5 इनिंग 11 विकेट और जयदेव उनादकट 4 इनिंग में 2 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अब आप आ जाओ यहाँ पे ट्रेविस हेड पे। ट्रेविस हेड दोनों इनिंग्स में बहुत कमाल का रिकॉर्ड है और लगभग परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है। दिक्कत क्या है कि अगर यहाँ चाइनामैन इनके सामने आए तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हर तीसरी गेंद पर एक बार चाइनामैन से आउट हो गए। इसके अलावा और कोई दिक्कत आपको देखने नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे चाइनामैन कौन है? नूर अहमद, और नूर अहमद ने ऑलरेडी 5 गेंदों में 2 बार आउट कर दिया। इसके अलावा और किसी ने आउट किया नहीं है। स्ट्राइक रेट सबके सामने बेहतर है, तो नूर अहमद अकेले परेशान कर सकते हैं, वो भी पावर प्ले के बाद, ठीक है। और अगर वहां पर भी आंखें जम गई ना तो शायद उनसे भी उतनी दिक्कत ना आए। इसके बाद अभिषेक शर्मा अगला नाम, जिन्होंने कुछ मैचेस में तो बहुत कमाल किया और कुछ मैचेस में 1 साइडेड फ्लॉप रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि अभिषेक शर्मा को रखो तो कैप्टन बना लो, नहीं तो रखने की भी जरूरत नहीं है टीम में। अब इनको अगर देखोगे तो लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने हर 14 गेंद पर आउट हो गए। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। एक राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 11 गेंद में 1 बार आउट हो जाते हैं। खलील अहमद ने 4 गेंदों में आउट कर रखा है पहले। इसके अलावा जडेजा ने 27 गेंदों में आउट किया है, लेकिन वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। और अश्विन ने 18 गेंदों में 1 बार आउट किया है, वो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। फिर इसके बाद है अगला नाम ईशान किशन का। क्या कर रहे हैं ईशान? ना ही तो बैट से कोई परफॉर्मेंस आया है, विकेट कीपिंग करते नहीं है, और अब अगर आप सोचो कि ग्लव से स्कोर मिल जाए तो वो मिलने से रहा। इनको दिक्कत किससे है? जब कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ जाए तो एक तो आप लेफ्ट आर्म में खलील अहमद को काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये लेफ्ट आर्म मीडियम है, दिक्कत है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग से। फिर ऑर्थोडॉक्स ने परेशान किया, 17 गेंद में 2 बार आउट, तो जडेजा 23 गेंद में मात्र 28 रन देकर पहले 1 बार आउट कर चुके हैं। इसके अलावा किसी और से इतनी दिक्कतें नहीं हैं। अब अश्विन ने 63 गेंदों में 1 बार आउट किया, तो उतनी बड़ी समस्या अश्विन भी नहीं है इनके लिए। इसके बाद NKR नीतीश कुमार रेड्डी, इनको ऐसी कोई समस्या नहीं है कि पर्टिकुलर कोई ये गेंदबाज बार बार आउट कर रहा हो। लगभग सभी गेंदबाजों ने आउट कर लिया है 1-1 बार। और अगर देखा जाए तो जडेजा ने 10 गेंदों में 11 रन देकर पहले भी इनको 1 बार आउट किया है, बाकी इसके अलावा किसी और ने इनको परेशान नहीं किया। रेड्डी जो है वो पहले बैटिंग करते हुए एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। अब आप आओ यहाँ पे क्लासेन की तरफ। क्लासेन के बारे में मुझे कुछ बताना नहीं है, पर एक जरूरी चीज जो आपको नोट कर लेनी है, बहुत काम आ जाएगी। सेकंड बैटिंग में क्लासेन को मत लीजिएगा। क्यों नहीं लेना सेकंड बैटिंग में? क्योंकि मैं चेन्नई से जो स्कोर की उम्मीद कर रहा हूं ना, वो स्कोर है मैक्सिमम से मैक्सिमम 165 से 175, और 175 तक का जो स्कोर है वो उसमें क्लासेन को बैटिंग मिल जाए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्लासेन जो है ये मेरी टीम में जगह नहीं बनाएंगे अगर टीम सेकंड बैटिंग करेगी तो। लेकिन अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो क्लासेन कंफर्म पिक है, 10 बार 50 कर चुके हैं। इनको लेग स्पिन ने 83 गेंदों में आउट किया है और लेफ्ट आर्म मीडियम ने 60 गेंदों में, और ऑर्थोडॉक्स ने 80 गेंद में 6 बार आउट कर दिया। 80 में 6 समझ रहे हो, 15 से 16 गेंद में 1 बार आउट कर दिया है। अब यहां पर कौन है? जडेजा, जिनके सामने इनका बल्ला चल नहीं पाया, 15 में 16 रन दिए। नूर अहमद के सामने बैटिंग अच्छी की है, और पथिराना इनको 14 गेंदों में 3 बार आउट कर चुके हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत इनके लिए है। इसके बाद
अनिकेत वर्मा है, अनिकेत वर्मा स्पिन को ठीक खेल लेते हैं और अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आप अनिकेत वर्मा को जगह दे सकते हो। अब मैं आपके लिए वो इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया हूं जो आपको जीएल में बड़ी मदद कर सकता है। ये है हैदराबाद के वो सभी मैच जिसमें सामने वाली टीम ने गेंदबाजी की है। हैदराबाद राजस्थान से खेल ली, लखनऊ से खेल ली, दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, पंजाब, मुंबई और मुंबई से 2 मैच हो गए। टोटल 8 मैच हो गए हैदराबाद के और इन 8 मैचेस में हैदराबाद के सिर्फ जीत मिली है 2 मैचेस में। एक था राजस्थान के सामने और एक था पंजाब के सामने। अभी तो बड़ी कॉमन सी चीजें हैं जो आपको सभी ने बताई होंगी, लेकिन यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है कि हर एक मैच के अंदर बता रहा हूं, एक गेंदबाज ऐसा निकला है जिसने सीधा सीधा कैप्टन का काम किया है। सीधा कैप्टन का काम। तुषार देशपांडे पहला मैच 3 विकेट, शार्दुल ठाकुर दूसरा मैच 4 विकेट, स्टार तीसरा मैच 5 विकेट, चौथा मैच वैभव अरोड़ा चक्रवर्ती दोनों के 3-3 विकेट, सिराज अगला मैच 5वां 4 विकेट। सिर्फ ये जिसमें पंजाब ने जीत लिया था ये मैच, चहल को 1 विकेट मिला था और विल जैक्स को 2 मिले, फिर ट्रेंट बोल्ट 4 विकेट। मतलब 3 से कम तो बात ही नहीं हो रही है। अब 3 विकेट से कम तो बात हो ही नहीं रही, तो फिर हमें क्या लगता है, क्या यहां पर फिर कोई गेंदबाज ऐसा मिलेगा जो 3 विकेट निकाल कर देगा? तो हमें यह देख लेना है कि ऐसा कौन सा गेंदबाज है चेन्नई की टीम में जो 3 विकेट निकाल सकता है। अगर आप देखोगे एक तो पथिराना अच्छा ऑप्शन है, डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं। फिर एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलता है जो कि है खलील अहमद, पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह गेंदबाजी करते हैं। यहां पे एक और चीज कॉमन दिखा देता हूं, तुषार देशपांडे पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों में गेंदबाजी कर रहे थे, शार्दुल ठाकुर पावर प्ले डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे, स्टार्क पावर प्ले डेथ ओवर, वैभव अरोड़ा ने पावर प्ले में की तो वरुण चक्रवर्ती ने डेथ में की थी, सिराज पावर प्ले प्लस डेथ ओवर, ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले प्लस डेथ ओवर। तो ये वो सभी गेंदबाज हैं जो पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे। आ गया समझ में? अब जरा यहां गौर करो कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ज्यादातर दोनों के दोनों एक साथ एक मैच में ड्रीम टीम में आए हैं। जब अभिषेक शर्मा चले हैं तब ट्रेविस हेड जरूर चले हैं। ये मेन चीज आपको कंसर्न करनी है मुझे। मतलब अगर आप अभिषेक शर्मा को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना रहे हो तो साथ में ट्रेविस हेड को मत छोड़ना। लेकिन अगर आप लोग ट्रेविस हेड को अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो तो आप अभिषेक शर्मा को छोड़ सकते हो। ये यहां पे आप समझ लीजिए। यहां पे ट्रेविस हेड और शर्मा ने दोनों ने साथ में स्कोर किया, इन दोनों मैचेस में साथ में किया, लेकिन यहां जब ट्रेविस हेड अकेले चले तब अभिषेक शर्मा नहीं चल पाए। इसके बाद ईशान किशन ने सिर्फ पहले मैच में स्कोर किया, उसके बाद लगातार फ्लॉप। एनकेआर ने 3 मैचेस में बेहतर किया है और हेनरिक क्लासेन एकमात्र ऐसे प्लेयर होंगे 8 मैच खेले और 8 के 8 मैचेस में ड्रीम टीम में जगह है इनकी। और अभिनव मनोहर 1 और अनिकेत वर्मा ने 3 मैचेस में जगह बनाई है। गेंदबाजी इनकी इतनी गंदी चल रही है, चेन्नई के तो फिर भी 4-4 बार आ चुके हैं। यहां सिर्फ एक पैट कमिंस है जिन्होंने 4 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है, बाकी किसी और ने नहीं बनाई। अगर जाम्पा होते तो मैं कहता कि ये खिलाड़ी भी बेहतर ऑप्शन है। अब जरा टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्लासेन है, ट्रेविस हेड है, रचिन रविंद्र, जडेजा, आयुष महात्रे, नूर अहमद और पैट कमिंस ऑब्लिक खलील अहमद। ये वो प्लेयर्स हैं जो आपको ड्रीम टीम में नजर आ ही जाएंगे मैक्सिमम टाइम। मतलब बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाए। अब आप यहां पर आओ, पहला कॉम्बिनेशन क्या कहता है। दोस्तों सारी चीजें समझ में आ गई हो तो लाइक और कमेंट तो कर ही दीजिएगा और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहां पर आपको कुछ और बेहतर भी मिल जाएगा। चलिए, क्लासेन है, ट्रेविस हेड है, नीतीश रेड्डी हैं, शिवम दुबे, वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा, कप्तान जीशान अंसारी, खलील अहमद, हर्षल पटेल, जडेजा, आयुष महात्रे और ईशान मलिंगा को टीम में जगह दी है। एक कॉम्बिनेशन जहां पे ये दोनों प्लेयर लगातार साथ में स्कोर कर रहे हैं वही है। नूर अहमद मिडिल ओवर्स में किसी एक का विकेट निकालें तो फिर क्लासेन की बैटिंग आ जाए। जडेजा, आयुष महात्रे, ईशान मलिंगा, हर्षल पटेल और पैट कमिंस। जडेजा मेरी ज्यादातर टीमों में है और इसके पीछे का जो रीजन है वो इनकी बल्लेबाजी, क्योंकि 4 या 5 नंबर पर बैटिंग करने आ जाएंगे। इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन फिर से क्लासेन है, रचिन रविंद्र वाइस कैप्टन, लेकिन इस बार वो 4 विकेट वाला जिम्मा मैं खलील अहमद को देता हूं। आप चाहो तो पथिराना को दे सकते हो। इसके बाद जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा है, अभिषेक शर्मा, जडेजा, आयुष महात्रे और नितेश रेड्डी के साथ में शेख रशीद यहां पर मौजूद है। ठीक है,
और लास्ट जो कॉम्बिनेशन है जिसमें मैंने पूरे गेंदबाज रख लिए हैं, जैसा कि हमने ग्राउंड रिकॉर्ड में देखा है कि ज्यादा से ज्यादा 3 और बहुत ज्यादा से ज्यादा 4 और बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 बल्लेबाजों ने स्कोर किया है। तो ये हैं वो 5 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, रचिन रविंद्र और रविंद्र जडेजा। आप चाहो तो महात्रे को ऐड कर सकते हो। अब गेंदबाजी में पैट कमिंस, हर्षल पटेल, खलील अहमद, जीशान अंसारी, पथिराना और नूर अहमद को हमने टीम में रखा हुआ है। दोस्तों कोई भी बदलाव होगा, जो भी लीगल चेंजेस होंगे, जो भी पिच रिपोर्ट होगी, वो सब आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पर नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और ध्यान रखें, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।